Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to share with you a new cue card from September to December cue card list, and the cue card is describe a time when you answered a phone call from someone you didn't know. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने किसी स्ट्रेंजर की कॉल का आंसर दिया इन ए पब्लिक प्लेस पर। व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पर ये हुआ था। हु कॉल्ड यू, किसने आपको कॉल की थी। वट ही और शी सेड, क्या कहा था उस पर्सन ने। हाउ यू कॉरेस्पॉन्डेड, कैसे आपने रिस्पॉन्स दिया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। So the sample answer for this cue card is mobile phone has become part and parcel. It's an idiom which means an essential or integral part. जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक essential पार्ट बन गए हैं of everyone's life, हर एक की लाइफ का, because it has given us the leverage which means benefit of being in touch with one another, क्योंकि इन्होंने हमको बेनिफिट दिया है कि हम एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं by making फ़ोन कॉल्स करके। However, मगर दिस डिवाइस हैज़ बोथ प्रॉज एंड कॉन्स, मगर इस डिवाइस के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। Nowadays getting calls from unknown numbers is not as rare as hen's teeth. As rare as hen's teeth is again an idiom which means uncommon or rare. आजकल किसी अननोन नंबर से कॉल रिसीव करना कोई रेयर नहीं है, मीन्स कॉमन ही है। लोगों को अननोन नंबर से कॉल आते ही रहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ रैंडम कॉल्स, तो मुझे ज़्यादातर रैंडम कॉल्स नहीं आती। बट टुडे आई एम गोइंग टू शेड लाइट। टू शेड लाइट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ टाइम, मगर आज मैं एक ऐसे टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ व्हेन आई एक्सपीरियंसड अ स्पैम कॉल, जब मुझे एक स्पैम कॉल आई दैट आई कांट फॉरगेट इन माई होल लाइफ, जो मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकता। इट हैपन ऑलमोस्ट 1 year ago, ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले हुआ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज इन अ पब्लिक हॉस्पिटल, और उस टाइम पर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था विद माई अंकल, अपने अंकल के साथ। वी वर देयर टू डोनेट मेडिसन्स, हम वहाँ पर गए थे मेडिसन्स को डोनेट करने के लिए, बिकॉज माई अंकल इज़ अ सोशल वर्कर, क्योंकि मेरा अंकल जो है वो सोशल वर्कर है। आई वॉज फीलिंग ब्लू, इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड टू सी द पीपल इन पेन, मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा था लोगों को पेन में देखकर। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज़ कवर्ड नाउ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द सेकंड बुलेट पॉइंट। हु कॉल्ड यू, किसने आपको कॉल की, कब और कहाँ पर की, वो हमने कवर कर दिया। एज वी वर अबाउट टू लीव द प्लेस, जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर ही जाने वाले थे, माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग, मेरा फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया। फर्स्टली आई अवॉइडेड द कॉल, पहले तो मैंने अवॉइड किया कॉल को, बट वैन फ़ोन रैंग अगेन, मगर जब फ़ोन दोबारा बजा, आई पिकड अप द कॉल, तो मैंने कॉल को पिक किया। ऑन द अदर साइड देयर वॉज अ मैन, दूसरी साइड पर एक पर्सन था। हु साउंडेड लाइक अ पर्सन इन हिज 50s, तो ऐसे लग रहा था कि वो उस पर्सन की एज जो है 50s के करीब है। ही वॉज अ स्ट्रेंजर फॉर मी, और वो मेरे लिए अजनबी था। हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज जॉन, जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपना नाम बताया कि वो जॉन है। सो हमने सेकंड बुलेट पॉइंट का भी आंसर दे दिया, हु कॉल्ड यू। एंड आवर थर्ड बुलेट पॉइंट इज़ व्हाट ही और शी सेड इन द सीरियस टोन। ही सेड, उसने सीरियस होकर बोला, आई एम फ्रॉम पुलिस ऑफिस, की मैं पुलिस ऑफिस से हूँ। एंड वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, और एक फैमिली मेम्बर आपका, हु रिसाइड्स विच मीन्स लिव्स अब्रॉड हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। I jumped out of my skin. It's again an idiom which means I received a sudden unpleasant shock. How it was possible? मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया कि ये कैसे पॉसिबल था। Because my cousin was in Canada, क्योंकि मेरा कज़न कनाडा में था। I asked him breathlessly what I would need to do next. तो मैंने बिना सांस लिए उससे क्वेश्चन पुट किया कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। He replied that I had to send हिम 5000 रुपीज़ टू गेट हिम आउट ऑफ दिस ऑल, तो उसने मुझको आंसर दिया कि मुझको ज़रूरत थी उसको 5000 रुपीज़ सेंड करने की, सो दैट कि मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो इस सब से बाहर आ सके। द टाइम ही आस्क्ड मी अबाउट मनी, जैसे ही उसने मुझको मनी के बारे में कहा, आई रियलाइज दैट इट वॉज अ स्पैम कॉल, तो मुझे पता चला कि ये एक स्पैम कॉल है। आई इमीडिएटली हंग अप द कॉल, मैंने कॉल को कट कर दिया एंड डायल द नंबर ऑफ माई कज़न, और डायल किया मेरे कज़न का नंबर। हु इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वॉज ऑल राइट, जिसने मुझको इन्फॉर्म किया कि वो तो ऑल राइट था।
आफ्टर दिस ऑल आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ। तो जो कन्वर्सेशन हुई, जैसे मैंने रिस्पॉन्स किया वो भी मैंने बता दिया। तो एट लास्ट हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। आफ्टर दिस ऑल, इस सब के बाद, आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ। एट लास्ट मुझे रिलीफ मिला दैट आई हैडंट फॉलन फॉर हिज ट्रैप, कि मैं उनके जाल में नहीं फंसा। दैट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग सैड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि पहले ही मुझको सैड फील हो रहा था हॉस्पिटल में। एंड दैट फोन कॉल एडेड फ्यूल टू द फायर। इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। और उस फोन कॉल ने वो बैड सिचुएशन को और बुरा बना दिया। ऑल इन ऑल, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई आंसर्ड द स्ट्रेंजर्स कॉल इन द पब्लिक प्लेस। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यही टाइम था जब मैंने स्ट्रेंजर की कॉल का आंसर दिया पब्लिक प्लेस पर। So the sample answer of this cue card is complete now, and the follow-up questions are: Should people be banned from talking loudly in public places? क्या पब्लिक प्लेसेस पर लाउडली बातें करना बैन कर देना चाहिए? एंड द आंसर इज नो, दे शुडंट बी बैंड। उनको बैन नहीं करना चाहिए। हाउएवर, एवरीवन शुड रियलाइज दैट इट्स देयर मॉरल ऑब्लिगेशन। मगर हर एक पर्सन को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये उसका कर्तव्य है टू नॉट डिस्टर्ब द पीस एंड गिव फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, टेंशन एंड डिस्प्लेजर टू अदर्स। कि एक तो उस प्लेस का पीस ना डिस्टर्ब हो और किसी को भी डिस्कम्फर्ट, टेंशन और डिस्प्लेजर वाली फीलिंग्स ना दी जाए बाय स्पीकिंग लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर लाउडली बातें करके। एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज इट एक्सेप्टेबल टू टॉक ऑन द फोन इन पब्लिक? के पब्लिक में फ़ोन पर बातें करना एक्सेप्टेबल है? एंड द आंसर इज अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है। बट वी शुड कीप आवर वॉइस डाउन, मगर हमको अपनी आवाज़ जो है वो डाउन रखनी चाहिए वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, फ़ोन पर बातें करते हुए इन द पब्लिक में। अदरवाइज समवन एल्स कैन गेट टू नो अबाउट आवर कन्वर्सेशन। नहीं तो फिर कोई और पर्सन जो है उसको भी हमारी बातों का पता चल सकता है। दैट कैन बी हार्मफुल इन सम केसेस, जो कि किसी केसेस में हार्मफुल भी हो सकती हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज शुड पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू बिहेव वेल इन पब्लिक? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अच्छे से बिहेव करना है पब्लिक में? एंड द आंसर इज पेरेंट्स मस्ट इंस्ट्रक्ट देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर बिहेवियर इन पब्लिक। पेरेंट्स को हर हाल में इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपने बच्चों को उनके बिहेवियर के रिगार्डिंग पब्लिक में। बिकॉज विदाउट प्रॉपर मैनर्स नॉलेज, क्योंकि बिना मैनर्स की नॉलेज के चिल्ड्रन कैन फाइंड दमसेल्व्स आइसोलेटेड, वो अपने आप को अकेला फील करेंगे फ्रॉम अदर्स, बाकियों से। वेयर एज, मगर पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट एंड कर्टसी विल हेल्प देम टू गेट मिंगल विद अदर्स, मगर ये थिंग्स उनकी मदद करेंगी कि कैसे मिक्सअप होना है दूसरे लोगों के साथ। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू सम पीपल नॉट केयर अबाउट देयर एक्शंस इन पब्लिक? क्यों कुछ लोग जो काम करते हैं, बिहेवियर करते हैं, अपने एक्शन करते हैं पब्लिक में, उसके बारे में केयर नहीं करते? एंड द आंसर इज देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर दिस। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हो सकते हैं। सच पीपल में नॉट हैव एम्पैथी टू रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन इफेक्ट अदर्स। इन लोगों में हो सकता है कि हमदर्दी ना हो ये रियलाइज़ करने की कि उनके एक्शन दूसरों पर असर डाल सकते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ इन देयर ओन वे। वो जस्ट अपने तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा लॉसिंग द इंटरेस्ट इन अदर्स कैन बी द अनदर रीज़न। हो सकता है कि उनका सराउंडिंग में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, ये भी अनदर रीज़न हो सकता है। किसी वजह से वो ऐसे एक्शन करते हैं जिनके बारे में उनको केयर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिटिंग नेक्स्ट टू समवन हु टॉक्स ऑन द फोन एंड सिटिंग नेक्स्ट टू पीपल हु टॉक टू ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? क्या डिफरेंसेस है कि ट्रेन में एक ऐसे पर्सन के साथ बैठना जो बातें कर रहा है फ़ोन पर, और ऐसे लोगों के पास बैठना जो आपस में बातें कर रहे हैं? एंड द आंसर इज देयर्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। सिटिंग बिसाइड समवन हु कीप्स टॉकिंग ऑन द फोन इज नॉट वेरी इंगेजिंग। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ बैठे हो जो बातें कर रहा है फ़ोन पर, तो वो काफ़ी इंगेजिंग नहीं होगा एंड कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकती है। बिकॉज वी डोंट गेट टू नो अबाउट द कंप्लीट कन्वर्सेशन, क्योंकि फ़ोन पर जो बातें कर रहा है हमको उससे कंप्लीट क्या बातें चल रही है ये नहीं पता चलेगी। वेयर एज सिटिंग नेक्स्ट टू पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर, मगर ऐसे लोगों के पास बैठना जो आपस में बातें कर रहे हैं कैन बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है एज वी नो द व्यूज़ ऑफ एवरीवन, क्योंकि हमको दोनों के व्यूज़ पता चलेंगे।
And our last question is, do most people mind others talking on the phone in public places? क्या ज़्यादातर लोग ये माइंड करते हैं कि लोग बातें करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर फ़ोन पर? एंड द आंसर इज इट कांट बी डिनाइड, इसमें मना नहीं किया जा सकता दैट मैनी पीपल डू माइंड, कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं दैट अदर्स टॉकिंग ऑन फोन इन द पब्लिक प्लेसेस, कि बाकी लोग जो पब्लिक प्लेसेस पर बातें करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है और अनोइंग भी हो सकता है. सो एवरीवन शुड स्पीक इन लोअर ट्यून, तो इसीलिए हर एक को लोअर टून में बोलना चाहिए इन द पब्लिक प्लेसेस पर. So it's our last question. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.